रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया रोवा वहां, तो हमने देखा यहां पास हो गया। अहम जरा सा किया, हाँ, जहां मान गुमान लकुटले ठारी डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना, महारानी जू यहां विराजमान महारानी जू है। क्षण घ्राण दैर में एक क्षण भी कोई सुगंध ऐसी मत सूंघना जो प्रियालाल को अर्पित ना हो। अभी आने लगेगा प्रियालाल के प्रति ठसक हमारे माई श्यामाजू को राज। ये कोई भी सुगंध श्री जी को अर्पित है। हाँ, ओ भाग्य, श्री जी को अर्पित नहीं है, नहीं, हमें नहीं ऐसी सुगंध सूंघनी जो हमारी प्रियाजू ने पहले स्वीकार ना किया हो। हमारी घ्राणेन्द्री पतिव्रत धर्म की तरह रसेंद्री, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री भवती रस सिंधु स्रवदिव, आहा, तब वो लोकोत्तर रस सिंधु में डूबेगा। ये बात समझ लीजिए, लोकोत्तर रस सिंधु में। कदावा तल्लोकोत्तर रस मदांधो मधुपतिर गुणानुच्चैरुच्चै सरस्मि गास्यामि परितः। लोकोत्तर रस में मदांध होकर श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से वृंदावन में या जहां भी है गुणगान करता हुआ जो जीवन व्यतीत होता है, वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ, रसेंद्रिय आनंद, श्रवणेन्द्रिय आनंद, वाकेंद्रिय अनन्य, घ्राणेन्द्रिय अनन्य और प्रिया प्रीतम का जस गान कर रहे, नाम जप कर रहे, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर्यावन्न वृंदावनवासी जंतुषु, थोड़ा सावधानी का है। तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। यदि कोई किसी अभिमान में आकर वृंदावन वासी का अपमान कर दे, तो चाहे जितना दान पुण्य और तीर्थ याटन और सब कुछ कर ले, ये अपराध उसकी दुर्गति करवा देगा। तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। अगर परात्पर पदवी पे भी पहुंचने की योग्यता है तो भी भ्रष्ट हो जाएगा। बैकुंठ से कोई वापस लौटा हो आज तक प्रमाण नहीं, पर सनकादि का अपराध करने के कारण जय विजय को 3 जन्म असुर योनि में लेना पड़ा। तो यह कह रहे हैं कि वृंदावन के कोई भी प्राणी का अपमान मत करना, ये सच्चिदानंदमय है, प्रियालाल के लाडले हैं, इनका अपराध मत कर देना। यदि वृंदावन में अपराध कर दिया किसी वैष्णव का और कृपा पात्र हुए तो बच जाओगे। कैसे कृपा पात्र, वही दंड विधान हो जाएगा। नहीं कह रहे तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। कभी भी परात्पर पदवी की योग्यता प्राप्त पुरुष भी यदि अपराध कर दे वृंदावन के किसी प्राणी का, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा भाव इसी का, यदि कोई वृंदावन के प्राणी पर सच्चिदानंद भाव न करके साधारण प्राणी का भाव करके अपराध कर दे, तो श्री राधा माधव की परात्पर पदवी, दास पदवी उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। बस ये बार बार श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने प्रार्थना की कि वृंदावन में थोड़ा सा एक अपराध के लिए तुम सावधान रहो कि कहीं किसी वैष्णव का अपराध न बन जाए, कहीं किसी वैष्णव की निंदा अवहेलना ना हो जाए। और तो जो अपराध बनेंगे वो तो जैसे माँ अपने बच्चे की मलिनता को नहीं देखते, ऐसे वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। महाराज जी, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? प्रश्न है, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? तो जब तक किसी को ये याद रहे, बहुत ध्यान देने का विषय, किसी को याद रहता है कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं तब तक भक्त, और जब ये याद न रहे कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं और फिर हो रही है, तब वो प्रेमी। मैं का
प्रेम में विस्मरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि। इतना गाढ़ भगवदाकार वृत्ति कि मैं प्रभु का चिंतन कर रहा हूं, ये भी लय हो गया, तब वो प्रेमी। और जब तक मैं चिंतन साधन कर रहा हूं तब तक भक्त। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति और प्रेम में अंतर सुना? भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? जब तक जगत की याद छोड़कर भगवत चिंतन करने का अभ्यास किया जाता है, उसका नाम भक्ति। और जब जगत और भगवान दोनों का चिंतन रहित हो गया, ना भक्त जैसे भगवान का चिंतन करता है ऐसे ज्ञानी नहीं करता, चिंतन रहित स्थिति का नाम है मोक्ष पदवी। कोई चिंतन नहीं, ना सत चिंतन ना असत चिंतन, कोई चिंतन नहीं, चिंतन शून्य। सोचो कितनी ऊंची स्थिति है। कोई चिंतन नहीं, न स्थूल न सूक्ष्म, न कारण, न भगवान का, न जगत का, कोई चिंतन नहीं, शून्य। वो है मोक्ष पदवी। जैसे गाढ़ नींद में अज्ञान की धरा में, ऐसे ज्ञान की धरा में, वो जागृत में गाढ़ अवस्था में ऐसा कोई चिंतन नहीं जैसे गाढ़ नींद में। गाढ़ नींद शब्द इसलिए कि नींद में अगर गाढ़ावस्था नहीं हुई तो स्वप्नावस्था आ जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। जैसे गाढ़ नींद में सोया हुआ पुरुष, ऐसे ही शुद्ध बोध प्राप्त महात्मा रहता है। कोई स्फुरण नहीं, सत ना सत, न सोचती न कांक्षति, प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता, वो मोक्ष पदवी। जो जगत का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन का अभ्यास कर रहा है वो भक्त, और जिसका कोई चिंतन नहीं हो रहा है वो सच्चिदानंद में स्थित अपने स्वरूप में, वो मुक्त महापुरुष है। भक्ति और मोक्ष में ये अंतर है। उपासक भजन तो करता है पर आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता बाबा, इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न था भक्ति और प्रेम में क्या अंतर। मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, ये भक्त, और मैं जब विस्मृत हो गया केवल भजन हो रहा है तो प्रेमी। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर। जो जगत चिंतन छोड़ने का प्रयास करके भगवान का चिंतन कर रहा है वो भक्त, जिसका ना जगत का चिंतन ना भगवान का चिंतन, स्वरूप में स्थित प्रसन्नात्मा, अखंड बोध स्वरूप, कोई स्फुरणा नहीं, वो मुक्त महापुरुष। अब प्रश्न है कि उपासक यदि भजन कर रहा है तो आनंद क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? तो बोले इसका कारण है जगत का चिंतन। एक एक शब्द अनुभव के हैं। जब तक भोगों का चिंतन होगा, भोग क्रिया होगी, तब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात को। क्या? जब तक जगत का चिंतन होगा, भोगों का चिंतन होगा, भोगों की क्रिया होगी, तो भजन करने पर भी भगवदानंद का स्फुरण नहीं होगा। तो क्या भजन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, उसका फल मिलेगा। पर भगवदानंद स्फुरित हो गया तो तुम तो जीवन मुक्त हो गए। इसलिए अपनी वृत्ति को विषय भोगों के चिंतन से बचाओ, अपने शरीर को विषय भोग क्रिया से बचाओ। शरीर से सेवा करो, वृत्तियों से चिंतन करो, खूब सत्संग करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो, साधुओं के दर्शन करो, उनके वचन सुनो, और एकांत में रहकर गुरु आदेश से उपासना करो, तब तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। फिर सुन लो, जगत का चिंतन, भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया जब तक होती रहेगी तो 2-4 माला से घुमाने से भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। इसलिए इष्टाकार वृत्ति करनी पड़ती है भगवदानंद की अनुभूति के लिए। तो तुम नाम जप करो, सत्संग करो, भगवत लीलाओं का गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु महात्माओं का दर्शन, उनके वचन, एकांत में गुरुदेव प्रदत्त उपासना करो, तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। ये साधन बताए। इन साधनों से इष्ट देव में ममता होने लगती, मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू।
और जिसको विषय कड़ुआ लगने लगे तो जान ले हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही। क्या? अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अंदर से जिद आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कोई किसी को बमन दिखावे तो घृणा हो जाए, नहीं। ऐसे जब तुम्हें रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी महाभागवत वैष्णव जन हर भोग को वमन की घृणा की बुद्धि से देखते नहीं। जब आप ऐसे चलेंगे तो विषय भोग आपको घृणास्पद लगने लगेंगे। नहीं, छी, अंदर से आने लगेगा। नहीं, अभी अमृत जैसा चिंतन होता है। जब अमृत जैसा चिंतन प्रभु का हो और विष जैसा चिंतन संसार के भोगों का हो। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई। विष सम, जैसे बढ़िया खीर, रबड़ी, गुलाब जामुन सब बना रखा, कान में कोई विश्वास पात्र आदमी आके दे भाई हमें संशय है इसमें जहर मिलाया गया, अब एक कवल खा के दिखाओ, आप डर जाओगे। ऐसे ही महापुरुष कह रहे हैं हर विषय में आसक्ति रूपी जहर है, मत भोग। ये जहर जन्म जन्मांतर बढ़ता चला जाएगा। इष्ट देव की अनुभूति रूप दर्शन साक्षात्कार उसी को होता है जो विषयों के भोगों में ऐसी अरुचि हो जाती, विषवद बमनवत मलवत। ये उसी को होती है जो निरंतर नाम जप करता है, सत्संग सुनता है, भगवत लीला गुणानुवाद गायन करता है, श्रवण करता है, साधु दर्शन करता है, एकांत देश में गुरु प्रदत्त उपासना करता है। प्रेम मार्ग में चलने वाले उपासक को ना माया पर विचार करना है, ना प्रारब्ध पर विचार करना है। प्रारब्ध ज्ञानियों का होता है, माया पर विचार करने के लिए विवेक चाहिए। तुम्हारे लिए एक ही स्थान है, नाम जप। माया कैसी? हरि जाने, प्रारब्ध हरि जाने। अपने को क्या करना है? राधा 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 राधा। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने उपास्य देव के नाम जप के सिवा प्रेम प्राप्ति के लिए और कोई भी बात सोचे ना। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपते यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। सीधी बात पकड़ लो। प्रेम में यदि स्थिति प्राप्त करनी है तो नाम को पकड़ लो। प्रेम मूल्य नाम है, निरंतर नाम। जितना प्रेम बढ़ेगा उतने तुम्हें भजन में कमी दिखाई देगी, अपने में नीचता दिखाई देगी। ये प्रेम का लक्षण है। यदि कहीं प्रेम में विचार, माया, विवेक, प्रारब्ध, तो समझना चाहिए कि अभी प्रेम नहीं आया। प्रेम ये सब चिंतन करने के लिए समय नहीं देता। प्रेम मार्ग का पथिक तो बहुत ही निराला होता है। ऐसे जो निरंतर भजन में लगे हुए हैं वो प्रेमी गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत बड़े महात्मा हैं। जो जंगल में रह के प्राप्त किया जाता है वो घर में रह के उसने प्राप्त कर लिया। उसने कोटि कोटि वंदना है उस गृहस्थ की जो निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु से प्रेम। ऐसे दर्शन होते हैं, गृहस्थ आते हैं, आंसू चल रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम का चिंतन चलता रहे। बस चाहे जैसे बोल रहे हैं लेकिन हृदय तो शीतल है। प्रियालाल के लिए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, मांग रहे हैं प्रियालाल का चिंतन। ऐसे महापुरुष के लिए गृहस्थ और विरक्त में कोई भेद नहीं, जंगल और घर में कोई भेद नहीं है। प्रेम दो प्रकार का होता है, सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय प्रेम वासना को लेकर के होता है, निमित्त। देखो प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, हमारी ये बात बना दो, हमारा संकट निवृत्ति। यद्यपि वास्तविक को केवल प्रभु को ही अपना मानता है, ये पक्की बात है, लेकिन वो प्रभु से चाहता है, इसलिए उसे प्रेमी तो कहा जाएगा। लेकिन वो सक्रिय है, क्रियावान, निमित्त, वो
निमित्त रहित विशुद्ध सहज प्रेम नहीं है, सहज प्रेम नहीं है, ये सक्रिय है। ऐसे प्रेमियों की कोई खास गणना नहीं होती, मतलब इनका कोई खास महत्व तो नहीं माना गया प्रेमी जनों के बीच में। क्यों? क्योंकि जिस दिन इनकी वासना की पूर्ति हो जाएगी उस दिन से इनका लगाव कम हो जाएगा, ये सिद्धांत है। और जो निष्क्रिय प्रेमी होते हैं, निष्काम, कोई निमित्त नहीं, ये भगवान को अधीन कर लेते हैं अपने, इनके संग डोलते हैं भगवान। जैसे कोई अत्यंत रूपवती है पर वो अन्य किसी से प्रेम करती है, तो क्या पति उसे अपने हृदय का प्रेम संपूर्ण दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कोई रूपवती नहीं है, गुणवती नहीं है, लेकिन अपने पति के अनन्य है, तो वास्तविक प्रीति को जानने वाला पति उसके हाथ बिक जाएगा। ऐसे हमारे श्री हरि है। यदि आप कहीं अन्य भाव रखते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, हरि को ही बचते हैं माना, तो हरि आपकी वो इच्छा की पूर्ति करेंगे पक्का। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, पर वो आपके अधीन होंगे नहीं, आप सौदा कर लिए हो। लेकिन जो कुछ नहीं चाहते हैं वो उस पतिव्रता पत्नी की तरह है जो केवल पति से प्यार करती, फिर पति को अधीन होना पड़ेगा उसके प्यार में। ऐसा वो पातिव्रत धर्म से युक्त अनन्य रसिक उपासक होता है जो अपने इष्ट को अधीन कर। ये जीवन का लाभ यही, क्या मांगोगे? संसार ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा। बात ये बाधा रूप में मिल जाएगा जिसे तुम मांगना चाहते हो। चलो तो आगे प्रेम मार्ग में। यदि आप प्रभु से कुछ नहीं मांगोगे तो सबके अधिकारी बन जाओगे। आप कुछ मांग लिया तो कुछ हाथ लगेगा, सब कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगा तो सबके अधिकारी बन जाओगे आपको, और अधिकारी के बन जाओगे, कुछ चाह ही नहीं रह जाएगी। सच्ची बात ना। नाम जप का ऐसा प्रभाव कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जीवन चरित्र में पढ़ा गया। दिन प्रतिदिन रति खत्म होती जा रही संसार की। गजब की बात है कि 74 दिन तक कोई खान पान नहीं, सशरीर भगवान का आलिंगन प्राप्त किया। सशरीर, ऐसा नहीं कि कोई चिदानंद दे से, उसी शरीर से आलिंगन प्राप्त किया और फिर सखा भाव से मुक्त हो गए। आज भी उनकी समाधि बनी हुई चामुंडा के सामने। ऐसे नाम जब स्कूल से शुरू किया नाम जब, वैसी उच्च कोटि की कम अवस्था में स्थिति प्राप्त कर ली। नाम जप में बड़ी अपार सामर्थ्य है। पर हमें लगता है कि प्रभु से यदि ना मांगा जाए तो बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। हम लोग बहुत कमजोर हृदय के मांग कर बैठते। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि साधक को विश्वास नहीं रहता। विश्वास यूं नहीं रहता जैसे अब बड़ी भयावह परिस्थिति आने वाली है, और उसको लगता है पता नहीं भगवान जानते कि नहीं जानते, सुना कि नहीं सुना। हे भगवान आप ये काम बना दो, बस आप इस विकट परिस्थिति से निकाल दो नाथ, बस जीवन भर भजन करेंगे आपका, प्रभु प्रभु आप बचा लो बचा लो। तो जब बच गया तो आप देख लेना वो जो आपकी प्रीति थी प्रभु से कम हो गई, आपका जो अपनापन था वो कम हो गया। ऐसे आप अगर 100-200 बार ऐसे मांगते चले जाएंगे तो आपका भजन ही क्षीण हो जाएगा, आपका भाव नहीं बन पाएगा प्रभु के प्रति। ऐसी स्थिति आ जाएगी। सच्ची कहते हैं यदि तुम्हें वास्तविक बात समझ में आ जाए, मेरी पूज्य बाबा कह रहे, आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में रहेगा यदि तुम प्रभु से कुछ न मांगो तो। जा ही न चाहिए कबहू कुछ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो स्वामी को अधीन कर लेता है। ये बात आप अच्छे से समझ। अगर आपने कुछ स्वीकार कर लिया तो वो फिर बिकेंगे नहीं, वो आप ना 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 तो वो बिक जाते हैं। ऐसे उदार स्वामी, ये अंदर की बात है, पकड़ लो अगर पकड़ पा रहे हो। तुम मांगोगे तो कोई नाशवान, और जब आप मांगोगे नहीं ना, वो देख रहे हो तुम जो हाय हाय कर रहे हो कि विपत्ति हटा दो, उससे ज्यादा उनको परेशानी है। आपको विपत्ति में वो नहीं देख सकते। बड़ा सर्वाश्चर्य, मैं मतलब कैसे तुम्हें बताए, बड़ा आश्चर्य में। कल की बात, एक सखी
जिसको भारी कैंसर, यहां से ऐसे मवाद बह रहा कि वो बैठे तो पूरा वातावरण दूषित हो जाए, कोई पास न बैठे, ऐसे कैंसर का स्वरूप। आए और शिष्य आए, उन्होंने कहा कि अब तो मैं मरने आई हूं, बस 2 महीने में डॉक्टर ने कहा मर जाओगे। और कल उनकी रिपोर्ट आई, बताई गई कि कैंसर ही नहीं है। जब उनको सब 1.5 साल से 2 महीने मरना था, 1.5 साल तो हो ही गए। अब वो कह रहे कि अगर 1.5 साल कोई स्फुरना ना हुई तो आजीवन के लिए खत्म। क्या लीला प्रभु की, केवल आश्रय, भगवद आश्रय। और वो ये नहीं चाहती है कि हमारा कैंसर ठीक, वो यही चाहती थी कि बस इस रज में प्राण निकले, मैं श्री जी की सेवा में जाऊं। तो श्री जी कहती है और सुनो हमारा यश, अभी और नाम जप कर लो और फिर आओ हमारे पास। एक बड़ा आश्चर्य देखने को मिलता है कि ये चीजें विश्वास के लिए कह रहा हूं, ये चीजें मतलब जहां कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी स्थिति है कि जब पहले बार डॉक्टर देखता है तो कहता बस जितने दिन हैं उतने दिन हैं। जहां दिनों की बात थी वहां 1.5 साल तो अब हो गए, और सब हट गया और स्वस्थ है, कोई दवा नहीं, आनंद पूर्वक ऐसे नॉर्मल दिनचर्या चल। ये क्या है? उन्होंने मांगा नहीं था कि मेरा कैंसर जाए, उन्होंने चाहा नहीं था कि मैं ना मरूं, वो बस यही चाहते थे कि जल्दी मरूं, श्री जी के पास जाऊं। श्री जी के सिवा उनका कोई भरोसा नहीं। उसका चमत्कार देखा। अरे यार, वो सब देख रही है, वो सब जान रही, काहे को मांगोगे, काहे को अपने प्रेम में कलंक लगाओगे? आगे से आगे वो देख रही। नारायण 2 बात सो और अधिक नहीं बात, रसिकन को सत्संग नित, युगल ध्यान दिन रात। सचमुच सचमुच बाबा लिख रहे हैं, नारायण स्वामी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए इन 2 बातों से बढ़कर और कोई बड़ी बात नहीं। रोज सत्संग सुनने को मिले और युगल सरकार का नाम जप करते हुए ध्यान करने को मिले। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम भगवत प्राप्ति हो गई। 2 ही बात, रोज सत्संग सुनने को। रसिकन को सत्संग नित, युगल ध्यान दिन रात। तुम्हें हम बताते हैं कि जिनको ये भ्रम हो कि गोपी जनों से एक क्षण के लिए भी भगवान गए, तो कभी नहीं गए। पूज्य बाबा कह रहे हैं, अरे भक्तों से एक क्षण के लिए भी कभी भगवान दूर नहीं होते। गोपी तो भक्तों की प्रेम ध्वजा है भक्ति की, इनकी ताकत क्या ये दूर जा सकते हैं अपने प्रेमियों से? आप ये समझ लो कि आज भी जो भक्त भगवान के सिवा किसी से अपना परिचय नहीं रखते, भगवान उनसे एक क्षण भी दूर नहीं। और फिर वृंदावन तो इनका घर है, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, तो कैसे कहा जा सकते हैं?